नमस्कार दोस्तों, क्या आपको ऐसा मोबाइल खरीदना चाहेंगे जिस मोबाइल में पहले से ही कोई ऐसा ऐप इंस्टॉल हो जिसे आप डिलीट न कर सकें, जिसे अनइंस्टॉल न कर सकें, और ऐसा मोबाइल ऐप जो भारत सरकार की किसी एजेंसी का ऐप हो, भारत सरकार का ऐप हो, और ऐसा मोबाइल ऐप जिस ऐप को मोबाइल कंपनियों को भारत सरकार के निर्देश पर, भारत सरकार के दबाव में आकर मोबाइल में प्री इंस्टॉल करना पड़ा हो, और ऐसा मोबाइल ऐप जिसको लेकर कहीं मन में आशंका हो, शंका हो कि कहीं इसके जरिए आपकी निगरानी तो नहीं की जा रही है। ऐसा मोबाइल ऐप जो सरकारी मोबाइल ऐप हो और जिसकी पहुंच आपके कॉल तक हो या आपके एसएमएस तक हो, कॉल एक्सेस हो, क्या रखना चाहेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि भारत सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से 2 पन्ने की ये चिट्ठी कहें, निर्देश कहें, मोबाइल कंपनियों को जारी किया गया है। सारी मोबाइल कंपनियां, जो भी मोबाइल कंपनियां हैं, एप्पल है, सैमसंग है, वीवो है, ओप्पो है, जितनी कंपनियां हैं, देशी विदेशी सारी कंपनियां जो भारत के बाजार में जिनके मोबाइल फोन्स बिकते हैं, उनको ये निर्देश जारी किया गया है। और इस निर्देश में कहा गया है कि जो सरकारी मोबाइल ऐप है संचार साथी, उस ऐप को अपने मोबाइल में प्री इंस्टॉल करके भारत के बाजार में उतारिए, और उसके लिए एक म्याद तय की गई है कि 90 दिन के भीतर जो भी उसके बाद कोई भी मोबाइल फोन भारत के बाजार में आएगा, उसमें ये मोबाइल में ऐप, संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल होना चाहिए। और 120 दिन की म्याद है कि सरकार को, डीओटी को रिपोर्ट करेंगे कि हाँ, हमने इसको लागू कर दिया। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि जो मोबाइल फोन्स आ चुके हैं स्टोर में जिसमें ये प्री इंस्टॉल नहीं है संचार साथी ऐप, उस मोबाइल में भी आने वाले दिनों में, 180 दिनों में, 6 महीने में मोबाइल अपग्रेड के लिए जो आपके पास नए नए एप्लीकेशन आते हैं, उसके जरिए अपग्रेड करके उसमें भी इंस्टॉल करें। अब इस निर्देश के बाद बहुत तरह के सवाल उठे। कल जब ये खबर आई तो हंगामा मच गया कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारत सरकार की तरफ से मोबाइल कंपनियों को यह निर्देश दिया गया कि आप प्री इंस्टॉल संचार साथी ऐप उसमें इंस्टॉल कीजिए, प्री इंस्टॉल करके उसके बाद बेचिए। सरकार की तरफ से कहा गया ये साइबर सिक्योरिटी से बचने के लिए है, ये साइबर सेफ्टी के लिए है। जिस तरह से भारत में ये जो आप डिजिटल अरेस्ट देखते हैं, फर्जीवाड़ा देखते हैं, कई तरह के आपके मैसेजेज आते हैं, उसको आप लिंक को क्लिक करते हैं, आपके अकाउंट में एक्सेस कोई कर लेता है, आपके बैंक अकाउंट को चूना लगा देता है, बैंक अकाउंट को खाली कर देता है, या बहुत तरह के फर्जीवाड़ा होते हैं, या एक ही नाम से 10-20 कई नंबर्स होते हैं, उस नंबर्स के जरिए फ्रॉड किया जाता है। ऐसी बहुत सारी खबरें हाल के वर्षों में आई है और हाल के महीनों में तो बहुत ज्यादा। तो सरकार की दलील है इससे बचने के लिए संचार साथी ऐप अगर मोबाइल में इंस्टॉल रहेगा तो संचार साथी ऐप के जरिए आप कंप्लेन कर सकते हैं। आप ऐसे, इतना ही नहीं, अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया, गुम हो गया, खो गया, तो इसमें यह सुविधा है कि आप संचार साथी पर रिपोर्ट कर सकते हैं और IMEI नंबर के जरिए आपका मोबाइल ट्रैक किया जा सकता है। और सरकार ने यही लॉजिक दिया कि इसके लिए हमने ये ऑर्डर जारी किया। लेकिन बवाल किस बात पर बवाल इस बात पर हुआ कि आप ये कैसे निर्देश दे सकते हैं कि संचार साथी ऐप हर कंपनी प्री इंस्टॉल करके उसके बाद बाजार में मोबाइल बेचे और उस ऐप को मोबाइल खरीदने वाला डिलीट न कर सके, अनइंस्टॉल न कर सके। और इसी के साथ बहुत तरह की आशंकाओं की बात होने लगी। विपक्ष के नेताओं के लगातार कल देर शाम से लेकर आज संसद में बहुत सारे नेताओं के, प्रियंका गांधी ने कहा कि प्राइवेसी पर हमला है, ये जासूसी ऐप है, हर नागरिक की निगरानी करना सरकार की मंशा है, साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के लिए सिस्टम जरूरी है, लेकिन सरकार का यह आदेश लोगों की निजी जिंदगी में अनावश्यक दखल जैसा है। अखिलेश यादव, हर पार्टी के नेता ने, विपक्ष के नेताओं ने लगातार सवाल उठाए कि अगर ऐसा कोई ऐप पहले से इंस्टॉल होगा, मोदी सरकार की मंशा पर 100 सवाल पहले से उठते हैं। इसी देश में पेगासस की कहानियां हम सब ने 3 साल पहले, 4 साल पहले सुनी थी कि कैसे पेगासस के जरिए बहुत सारे लोगों की जासूसी हो रही थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सेलेक्टेड, टारगेटेड ढंग से अगर मोबाइल जिसके पास भी, आपके पास, हमारे पास, किसी के पास, मंत्री के पास, विपक्ष के नेता के पास, जब यह अनिवार्य ही हो जाएगा कि हर मोबाइल में वो संचार साथी इंस्टॉल होकर ही मोबाइल खरीदेगा, उनको खरीदना पड़ेगा, चाहे किसी भी कंपनी का आप मोबाइल लें, एप्पल लें, चाहे सैमसंग लें, चाहे कोई भी लें, तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो यह अंदेशा हुआ कि कहीं इसके जरिए आपकी ट्रैकिंग, आपकी सूचनाओं पर नजर, आपके प्राइवेट SMS पर नजर,
आपकी कॉल, आप किससे कितनी बार बात कर रहे हैं, कहीं उसको ट्रैक तो नहीं किया जा सकता, आपका लोकेशन, और ये सब सेलेक्टेड टारगेटेड ढंग से क्या ये जानकारी सरकार जुटाना चाहती है, जुटा लेगी, इसके अंदेशे को लेकर बवाल हुआ। उस बवाल के बाद सरकार की तरफ से एक सफाई आई, बीजेपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन सफाई ये आई, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो संचार मंत्री हैं उनकी तरफ से सफाई आई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये ऐप, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो उन्होंने कहा और जो इस 2 पन्ने के जो नोट में है उस दोनों में क्या फर्क है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि संचार साथी ऐप 1.5 करोड़ डाउनलोड हुए हैं और करोड़ों लोग उसको पोर्टल को डाउनलोड कर चुके हैं। देश का हर नागरिक इस अभियान में शामिल होना चाहता है। अपनी तरफ से उन्होंने मान लिया कि देश का हर नागरिक ये जो साइबर सेफ्टी और साइबर सिक्योरिटी के लिए अभियान में शामिल होना चाहता है, और साथ में उन्होंने ये कह दिया कि ये कोई स्नूपिंग या मॉनिटरिंग के लिए नहीं है। आप चाहते हैं तो आप इसको एक्टिवेट करो, आप नहीं चाहते तो एक्टिवेट मत करो। आप फोन में रखना चाहते हैं तो रखो, डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करो। जिस तरह से आप फोन खरीदते हैं कई तरह के ऐप आ जाते हैं, उसी तरह के ऐप है। ये कहा तो लगा चलो ये बात ठीक है। अगर मान लो संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल है, अगर खरीदने वाला चाहे कि उसको अनइंस्टॉल करे या डिलीट करे तो चलो इस पर भी हो सकता है कि चलो सरकार ने ये तो कहा कि कोई जबरन हम थोप नहीं रहे। लेकिन बात इतनी नहीं। पहली बात कि अगर करोड़ों मोबाइल ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग इतने अवेयर नहीं है कि पहले चेक करें कि उसमें कौन से ऐप पहले प्री इंस्टॉल हैं और उसको डिलीट करें। तो वो तो फिर उनकी जानकारी के बिना उनके मोबाइल में वो इंस्टॉल रहेगा, और जब मोबाइल को ऐप इंस्टॉल रहेगा और जब ऐप इंस्टॉल करते कोई भी तो कई तरह का परमिशन मांगता है ऐप, फोन का परमिशन, एसएमएस का परमिशन, कैमरा का परमिशन, और वो परमिशन मांगते ही आप कई तरह के खतरों में भी होते हैं। ये भी बहुत बार ऐसी खबरें आती है कि मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के दौरान दिए गए परमिशन आपके लिए कई बार नुकसानदेह होते हैं, लेकिन उस पर अभी नहीं आ रहे। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो कह दिया कि आपको रखना है रखिए, डिलीट करना है डिलीट करिए। लेकिन क्या बात इतनी है? 2 पन्ने का जो ये नोट है, जो मैंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से, डीओटी की तरफ से, ये इसमें दस्तखत है 28/11 को प्रणय दिवाकर की तरफ से ये नोट है जो सबको भेजा गया। इसमें लिखा हुआ है डायरेक्शन अंडर टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स 2024 as amended regarding pre-installation of संचार साथी ऐप in the mobile handsets to check the genuineness of mobile handsets। ये भी सरकार की तरफ से कहा गया। बहुत सारे ऐसे मोबाइल फ़ोन हैं जो चोरी हो जाते हैं और उसके बारे में पता नहीं चलता, तो ये भी मोबाइल जो संचार साथी है उसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो आपका IMEI के नंबर के जरिए आपको ट्रैक किया जा सकता है, और बहुत तरह की सुविधाएं ऐसी हो सकती है जो आप संचार साथी में कंप्लेन कर सकते हैं, जो मैंने शुरू में बताया। लेकिन बात इतनी है क्या, इसी नोट में अंदर जो प्रियंका चतुर्वेदी ने, पहले मैंने देखा कि प्रियंका चतुर्वेदी ने 2 पन्ने ट्वीट किए राज्यसभा सदस्य जो हैं उद्धव ठाकरे गुट की, और उन्होंने बताया सरकार कह कुछ रही है और कर कुछ रही है। अब इसी में लिखा हुआ है जो 7 नंबर पॉइंट है, और 7 नंबर पॉइंट में ये देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है, सुनिए जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा और जो इसमें है From 90 days of issue of these instructions ensure that the Sanchar Sathi mobile application as specified by DOT is pre-installed on all mobile handsets manufactured or imported for use in India। मतलब कोई भी मोबाइल चाहे यहाँ बन रहे हों चाहे इंपोर्ट किए जा रहे हों, इन सब में 90 दिन के भीतर आपको इंश्योर करना है कि संचार साथी उसमें इंस्टॉल हो। ये बात हो गई। दूसरी क्या है, इसी में है इंश्योर दैट द प्री इंस्टॉल्ड संचार साथी एप्लीकेशन इज रेडिली विजिबल एंड एक्सेसिबल टू द एंड यूजर्स एट द टाइम ऑफ फर्स्ट यूज और डिवाइस सेटअप, एंड दैट इट्स फंक्शनैलिटीज आर नॉट डिसेबल्ड और रिस्ट्रिक्टेड। मतलब इसकी फंक्शनैलिटीज जो हैं ये ऐप को डिसेबल नहीं किया जा सकता, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है। और सारा पेच यही है। आप एक तरफ करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कह दिया कि आप वो इंस्टॉल करना है, मतलब उस ऐप को रखना है रखो, डिलीट करना है डिलीट कर दो, एक्टिवेट करना है एक्टिवेट करो, डीएक्टिवेट करना है डीएक्टिवेट करो। बट ऐसा है नहीं। इसमें साफ लिखा हुआ है कि इसकी फंक्शनैलिटीज को डिसेबल या रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया जा सकता। इसका मतलब आपके मोबाइल में अगर संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल्ड है, वो खरीदा है आपने, तो इसको डिसेबल नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, इसमें इंस्ट्रक्शन ये भी है कि जो डिवाइसेज
ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड हैं, मतलब जिनका निर्माण हो चुका है और स्टोर्स में अलग अलग जगह भारत में सेल्स के लिए जो मौजूद हैं, तो मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर उस मोबाइल हैंडसेट में ऐप के थ्रू, सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू आने वाले दिनों में इसको इंस्टॉल करें संचार साथी को। और इसी में इंस्ट्रक्शन है, ऑल मैन्युफैक्चरर एंड इंपोर्टर्स ऑफ मोबाइल हैंडसेट्स दैट आर intended for use in India shall submit compliance report to the DOT within 120 days from issue of these directions। 120 दिन में जो कंप्लायंस रिपोर्ट है वो DOT को, सरकार को देना है, सारी कंपनियों को, कि ये हमने लागू कर दिया। तो इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कह रहे हैं कि आप उसमें इंस्टॉल करना है, माफ करो, उसको अनइंस्टॉल करना है अनइंस्टॉल कर दो, डिलीट करना डिलीट कर दो, ये है नहीं, लेकिन उन्होंने कह दिया। तो अब क्या इसका जो इसमें जो पॉइंट है, जो जहां से लग रहा है कि ये साफ साफ मंशा सरकार की है, जिसमें साफ साफ निर्देश है कि उसको अनइंस्टॉल कोई मोबाइल यूजर नहीं कर सकता, एंड यूजर, क्या सरकार की तरफ से इसमें कोई करेक्शन आएगा या फिर सिंधिया इस पॉइंट पर भी कोई उसके बाद स्पष्टीकरण देंगे? तो अभी इसका इंतजार है, लेकिन लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं। अब मैंने सोचा कि इसका पक्ष बीजेपी का भी जाना जाए कि बीजेपी क्या कह रही है, क्योंकि देखिए मैं भी कहूँगा कि हाल के वर्षों में इसमें कोई शक नहीं कि मोबाइल फ़ोन रखना बहुत जोखिम का काम है। इससे 100 सुविधाएं हैं। आप, दुनिया बदल गई हम सब की, एक मोबाइल होने से हर आदमी, आपके रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, शुभचिंतक जितने सब संपर्क में, हर इमरजेंसी में आपका साथी है, काम करता है। लेकिन इसी मोबाइल के ज़रिए बीते 1 साल 1.5 साल में अगर देखेंगे, हजारों ऐसे लोग हैं लुट गए हैं। उनको गलत कोई लिंक आया, लिंक क्लिक किया, उनके अकाउंट में एक्सेस किसी ने कर दिया, कोई ओटीपी भेज दिया, उस ओटीपी को आपने किसी को सामने वाले से शेयर किया तो आपका अकाउंट खाली हो गया। डिजिटल अरेस्ट की बात आप जानते हैं, और बहुत तरह की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी मोबाइल के जरिए होती है। और ये भी सही है कि कई बार ऐसे फ्रॉड एलिमेंट जो है 10-10, 20-20 सिम कार्ड रखते हैं, जो ये डिजिटल अरेस्ट वाले होते हैं, जो फर्जीवाड़े होते हैं, वैसे ही करते हैं। तो बीजेपी की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें सफाई दी गई। क्या सफाई दी गई, जरा सुनिए जो संबित पात्रा ने क्या कहा। ये जो संचार साथी है, क्या उससे सरकार आपको स्नूप करना चाहती है, आपके पीछे जासूसी करना चाहती है? नहीं, NO, नो, कोई जासूसी सरकार नहीं करना चाहती है। संचार साथी ये जो ऐप है, ये आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकती है। संचार साथी कैन नॉट रीड योर मैसेजेस। संचार साथी आपके कॉल नहीं सुन सकती है। संचार साथी कैन नॉट लिसन टू योर कॉल्स, आइदर द कॉल्स दैट यू रिसीव और द कॉल्स दैट यू मेक। संचार साथी आपके निजी डाटा तक, पर्सनल डाटा तक नहीं पहुंच सकती है। संचार साथी कैन नॉट रीच योर पर्सनल डाटा, कैन नॉट ब्रीच योर पर्सनल डाटा। मैसेज नहीं सुन सकती, कॉल नहीं सुन सकती, पर्सनल डाटा ब्रीच नहीं कर सकती है। तो क्या काम है संचार साथी का? ये सब कर नहीं सकती है तो वो क्या करेगी? उसका काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का है। जो यूजर्स हैं उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। फ्रॉड को रोकने का है। चुराए हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने का है और उसे रोककर उसे अपने मालिक के पास पुनः पहुंचाने का है। फ्रॉड रोकना, सिक्योरिटी करना, चुराए हुए या गुमशुदा मोबाइल फोन, इनको ट्रैक करने का है। अब संबित पात्रा ने जो अभी कहा, ठीक है, कन्विंसिंग है, मैं सहमत हूं कि सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सरकार की है। और अगर हर महीने देश के अलग अलग हिस्सों में सैकड़ों हजारों लोग साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, वो साइबर फ्रॉड के शिकार लोग कैसे बचें, उनकी सेफ्टी क्या हो, जिम्मेदारी भी सरकार की है। लेकिन सवाल उठता है, प्री इंस्टॉल ऐप के साथ मोबाइल बेचने का निर्देश या कंपनियों को मजबूर करना, दबाव में डालकर। हालांकि ये भी खबर अभी कुछ देर पहले आ गई है कि एप्पल ने ऐसा कुछ भी थर्ड पार्टी ऐप डालने से मना कर दिया, क्योंकि एप्पल के अपने प्रोटोकॉल है। एप्पल कभी भी थर्ड पार्टी ऐप के साथ मोबाइल अपना फ़ोन नहीं बेचता, आईफोन। तो एप्पल की तरफ से इस पर प्रतिवाद दर्ज कराया गया कि हम इस पर बात करेंगे, हम थर्ड पार्टी ऐप के साथ मोबाइल नहीं, चूंकि एप्पल बेचता, इसलिए उसने कहा। लेकिन खैर, अब संबित पात्रा का यह कहना, दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया की सफाई, और तीसरी तरफ जो मैंने कहा इस पन्ने में ये दर्ज कि आप इसको डीएक्टिवेट नहीं कर सकते, मतलब डिसेबल नहीं कर सकते, जो सरकार के उस 2 पन्ने के नोटिफिकेशन में। अब
इंतजार करेंगे कि सरकार की तरफ से क्या इस पे कोई करेक्शन आता है, कोई सफाई आती है। लेकिन ये बात क्यों हुई, इस पर बवाल क्यों हुआ? क्योंकि सरकार की मंशा हमेशा संदिग्ध रही है। पेगासस का हमने जिक्र किया, पहले 2021 की कहानी है कि कैसे इजरायली सॉफ्टवेयर के जरिए बहुत सारे लोगों के नाम आए कि उनके फोन की स्नूपिंग हो रही थी। और स्नूपिंग सरकार में बैठी ताकतें हैं, बहुत सारी एजेंसियां हैं, उनका मुख्य मकसद है स्नूपिंग करना और विपक्ष के नेताओं को या ऐसे लोगों को टारगेट करना। और इस सरकार पर यह संदेह बार बार विपक्ष के नेता उठाते रहे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बीते कुछ सालों में मैं मिलता हूं किसी से, लोगों ने मोबाइल पर नॉर्मल कॉल पर बात करना बंद कर दिया। लगभग व्हाट्सएप पर बात करते हैं, किसी और ऐप पर बात करते हैं। क्यों? इसमें ऐसा नहीं है कि जो लोग बंद कर रहे हैं या सतर्क रहते हैं वो कोई फ्रॉड है या कोई नटवर लाल है, कोई 10 नंबरी है, कोई 2 नंबर का धंधा करते हैं। बहुत तरह की बात, आप निजी बात, व्यक्तिगत बात, दोस्तों से बात या किसी भी तरह की सोर्स से बात, खबर की बात, अपनी पार्टी में किसी दूसरे से कोई विपक्ष का नेता बात कर रहा है, कोई कांग्रेस के लीडर किसी कांग्रेस के लीडर से बात कर रहा है, अखिलेश यादव अपने किसी सांसद से बात कर रहे हैं, या कोई भी, या एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री से बात कर रहा है, या एक मंत्री दूसरे मंत्री से बात कर रहा है। एक पत्रकार के तौर पर मैं अगर किसी पुलिस के सीनियर अधिकारी से कोई खबर जानने के लिए बात कर रहा हूं या किसी सोर्स से बात कर रहा हूं, मैं नहीं चाहूंगा कोई थर्ड पार्टी वो सुने या किसी थर्ड पार्टी को मेरे कॉल का एक्सेस हो या कोई थर्ड पार्टी समझ पाए या ट्रैक कर पाए मुझे। लेकिन ऐसी आशंका हाल के दिनों में है बहुत सारे लोगों को कि उनके कॉल सुने जा सकते हैं या सुने जा रहे हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों ने, या कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए धीरे धीरे बहुत सारे लोग, आप अगर देख रहे हैं दर्शक, बहुत सारे लोग अब नॉर्मल कॉल पर बात नहीं करते, व्हाट्सएप पर करने लगे। और पिछले 5 सालों में ऐसी बहुत सारी चीजें सामने भी आई और विपक्ष के नेता तो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे वक्त में क्या सरकार को ये प्री इंस्टॉल करके निर्देश जारी करना जरूरी? दूसरी बात, अगर लगता है, अब वैकल्पिक ये छोड़िए जो इसके यूजर है, मोबाइल यूजर है, उन पर, देश के लोगों पर, और जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा 1.5 करोड़ के आसपास, शायद उन्होंने कहा 1.5 करोड़ ऐप डाउनलोड हुए, तो आप ये छोड़िए विकल्प, आप इसको खूब प्रचारित करिए, आप संचार साथी के फायदे बताइए, संचार साथी के मायने बताइए, आप बताइए कि संचार साथी अगर डाउनलोड रखते हैं और तब आपका मोबाइल चोरी होता है तो कैसे आपको मोबाइल वापस मिल सकता है। आप बताइए कि संचार साथी पे आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। आपको कोई गलत आदमी कॉल कर रहा है या बार बार कोई स्पैम कॉल आ रहा है, उसको आप कैसे संचार साथी में उस कॉल को देख के और उसकी स्क्रूटनी या इंक्वायरी के लिए डाल सकते हैं। ये सब आप अवेयरनेस के लिए जितना करना है कीजिए। और अगर पब्लिक अवेयर होती है और धीरे धीरे उस रास्ते पर जाती है कि मोबाइल में एप्लीकेशन के तौर पर डाउनलोड करें। लेकिन जैसे ही फोर्सफुली करते हैं तो लोग डरते हैं। जैसे सुबह जब मैंने देखा तो मैंने भी डाउनलोड किया संचार साथी कि क्या है, देखा, समझा, 2 मिनट के बाद मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। तो अभी अनइंस्टॉल हो रहा है, डिलीट हो रहा है। लेकिन जब मैं डाउनलोड किया तो एक बार लगा कहीं ऐसा ना हो कि अनइंस्टॉल ना हो, लेकिन खैर अभी हो गया। तो आगे क्या होगा, ये चूंकि प्री इंस्टॉल होने का वक्त अभी है नहीं, वो 90 दिन का वक्त है जब जो नए फोन्स आएंगे 90 दिन। तो सवाल यही है कि इसके लिए आप लोगों पर छोड़िए कि वो, उनके पास ये विकल्प हो, उनकी चॉइस हो कि वो इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। संचार साथी ऐप के जो फायदे हैं उस फायदे को उठाना चाहते हैं या नहीं। फोर्सफुली जब कोई भी सरकार इस तरह के, खास तौर से ऐसे दौर में, तो सबको संदेह होता है कि आप, और ऐसे भी बहुत तरह के ऐप है जिससे आपको ट्रैकिंग किया जाता है, आपका लोकेशन पता होता है, आपके कितनी बार किसको कॉल किया किस नंबर पर, यह भी पता चलता है। कुछ ऐसे ऐप हैं जिससे आपकी फ़ोन गैलरी को भी एक्सेस किया जा सकता है। कुछ ऐसे ऐप हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि आपके मैसेजेज को भी एक्सेस किया जा सकता है अगर वो ऐप आपने गलती से डाउनलोड कर लिया मोबाइल में तो। और दुनिया में, रसिया में बहुत सारी कहानियां ऐसी है कि रूस में और बहुत सारी दुनिया की एजेंसियां ऐसी जासूसी करती है आपके मोबाइल में। आपको किसी अपग्रेड के जरिए, सॉफ्टवेयर अपग्रेड के जरिए कोई भेजा लिंक, आपने क्लिक किया, कोई चीज़ इंस्टॉल हो गई और उसके बाद आपकी सूचना जाने लगी। अब सवाल उठता है, क्या भारत में 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ लोग मोबाइल आने वाले सालों में खरीदेंगे? सबके मोबाइल में संचार साथी इंस्टॉल करके भारत सरकार सबकी जासूसी करना चाहती है? नहीं, ये करना भी नहीं चाहती, कर भी नहीं सकती, ये उनकी मंशा भी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई ऐसी गुंजाइश है तो टारगेटेड तो किया जा सकता है। सेलेक्टेड ढंग से सूचना किसी शख्स की आप जुटाना चाहते हैं, किसी ऐप के जरिए किया जा सकता है। तो ये सरकार का काम है कि ये भरोसा जीते
लोगों को भरोसा दे। और जाहिर है विपक्ष के नेताओं की आशंका है, क्योंकि आज ही खबर मैं देख रहा हूं कहीं छपी है कि किस तरह से सरकारी एजेंसियां विपक्ष के नेताओं को टारगेट करती है। ईडी किस तरह से, ईडी ने 11.5 साल में काम किया, 6000 से ज़्यादा मुकदमे ईडी ने दर्ज किए और उसमें 120 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें चार्जेज फ्रेम हुए या जिसमें दोष सिद्धि हुई, कन्विक्टेड हुए। 0.01 कन्विक्शन रेट है ईडी का। केंद्र सरकार की एजेंसियों का यही आलम है। और जब सरकार पर संदेह हो, जब सरकार की मंशा पर संदेह हो, तो सरकार का काम है कि ऐसी हरकतें करने से बचें और जो तमाम तरह की आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं को निर्मूल करने का यही तरीका है कि पब्लिक पर छोड़िए, कि आप अवेयरनेस पैदा कीजिए, पब्लिक पर छोड़िए कि आपको इंस्टॉल करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। बहरहाल अब देखते हैं, सत्र तो आज खत्म हो गया। अब कल इस पर क्या बात होती है, चूंकि विपक्ष के नेताओं के लगातार इसको लेकर तेवर थे, सरकार की सफाई थी। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।